हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सभी का बैंकपुर यूट्यूब चैनल में। और आज जो आपकी क्लास होने वाली है स्पेशल क्लास रीजनिंग एक्सपेक्टेड पेपर। तो सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है जिन बच्चों ने क्लास को ज्वाइन कर लिया है। जल्दी से फटाफट एक बार वीडियो लिंक को कॉपी करेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल, ग्रुप सर्कल सभी जगहों पर जल्दी से फटाफट एक बार शेयर कर दो। सभी बच्चे जल्दी से फटाफट शेयर करेंगे। रीजनिंग की क्लास है आपकी यहाँ पर, रीजनिंग एक्सपेक्टेड पेपर। जैसा कि रीजनिंग का आपका पेपर आता है बिल्कुल उसी लेवल पे यहाँ पर आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो सही बच्चे जल्दी से फटाफट एक बार यहाँ पर शेयर कर दीजिए। वीडियो लिंक को कॉपी करके अपने फ्रेंड सर्कल, ग्रुप सर्कल सभी जगहों पर जल्दी से फटाफट एक बार शेयर कर दीजिए। सभी बच्चे शेयर करेंगे एक बार जल्दी से फटाफट। आगे बढ़ते हैं फिर आज की क्लास में यहाँ पर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने शेयर वगैरह कर दिया, जिन्होंने किया है बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे एक बार शेयर करना होता है, करके फ्री हो जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, फटाफट इसका आंसर कीजिए। क्या आंसर होगा? इसके लिए मिलेंगे आपको 20 सेकंड। 20 सेकंड में जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसके लिए। सभी बच्चे प्रयास करेंगे यहाँ पर, सही गलत जो भी हो, बट कोशिश जरूर करनी है। जितना ज्यादा क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे, जितना ज्यादा बनाएंगे उतना आप बेहतर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करो एक बार से बच्चे। देखिए क्या कह रहे हैं यहां पर ये, इफ इन ईच नंबर द फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट आर इंटरचेंज। पहले को किससे इंटरचेंज किया जा रहा है? तीसरे से इंटरचेंज किया जा रहा है। पहले ने किससे इंटरचेंज किया? तीसरे वाले डिजिट से किया। और पहला वाला जिससे भी इंटरचेंज करता है, मुख्य डिजिट, मेन डिजिट वही हो जाता है। उसी से आपको डिसीजन लेना है। तो उसने आपसे पूछा कि सेकंड लार्जेस्ट, दूसरी बड़ी संख्या कौन होगी। तो तीसरे डिजिट को देखो और तीसरे डिजिट में ये बताओ कि दूसरा बड़ा संख्या कौन सी होगी। तो 6 2 1 3 9, सबसे बड़ा कौन है यहाँ पर? देखो 9। लेकिन उसने दूसरा पूछा था 9 के बाद देखो 6 2 1 3 में कौन है यहाँ पर? 6। यानी आपका किसकी बात हो रही? दूसरा। तो यानी आंसर क्या हो गया? फर्स्ट ऑप्शन। तो बिल्कुल सही जवाब जिन बच्चों ने आंसर किया, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक इसी प्रकार अगले प्रश्न का आंसर करें। इसके लिए 15 सेकेंड, इसके लिए कल 15 सेकंड का समय मिलेगा। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा यहाँ पर। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सही हो गलत हो आंसर जरूर करना है यहाँ पर। सब बच्चे ट्राई करो एक बार। देखिए क्या कह रहा है आपसे, ईच नंबर द सेकंड एंड द थर्ड डिजिट। अब सेकंड थर्ड को इंटरचेंज कर रहा है। वो किसको इंटरचेंज कर रहा है? सेकंड थर्ड को। फर्स्ट से कोई मतलब नहीं है, सेकंड थर्ड को इंटरचेंज कर रहा है। कोई भी संख्या बड़ी होगी या छोटी होगी, ये डिसीजन पहले वाले डिजिट से लिया जाता है। तो इसमें आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर, आपको बताना सम ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट का हमें टोटल बताना है। किसमें? जो कि लार्जेस्ट नंबर है, सबसे बड़ी संख्या है उसकी बात कर रहा है। तो आप बड़ी संख्या का पता लगाएं पहले तो यहाँ पर देखो ये 2 है, ये आपका 6, ये 8, ये 4 7। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है? 861। तो 861 में यहां पर क्या चेंज हुआ था? यहां पर दूसरे ने तीसरे से इंटरचेंज किया ना, तो नई संख्या क्या होगी? 8 1 6 हो गई यहां पर। तो क्या पूछा था? सम ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट और थर्ड का टोटल, तो 8 और प्लस 6 कीजिए यहां पर, ये तो कितना आ जाएगा? 14। तो बिल्कुल सही जवाब जिन बच्चों का आंसर सेकंड ऑप्शन आया 14 आया, राइट आंसर है। ठीक इसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए यहां पर, इसको बनाइए। यहां पर 10 सेकंड मिलेंगे इसके लिए। इसके लिए केवल 10 सेकंड। क्या आंसर होगा इसके लिए बताइए एक बार। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। जिन्होंने कर दिया वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बाकी सब बच्चे भी एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। ईच नंबर द फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट आर इंटरचेंज। फर्स्ट को थर्ड से इंटरचेंज किया गया। फर्स्ट वाला जिससे भी इंटरचेंज होगा उसी पे फोकस करना है। इसके बाद क्या पूछा है? थर्ड लार्जेस्ट, तीसरी बड़ी संख्या बतानी है। तो बताइए तीसरी बड़ी संख्या कौन है? 6 2 1 3, सबसे बड़ा 9 है यहाँ पर। फिर आपका देखो यहाँ पर क्या है? 6 है, और 6 के बाद यहां पर देखो यहां पर आपका 3। ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है यहां पर? 4 7 3, यानी 4 ऑप्शन आंसर होगा। बिल्कुल सही जवाब जिन बच्चों ने यहां पर क्या किया है? 4 ऑप्शन। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4, इसको बनाइए। अगले 10 सेकेंड मिलेंगे इस प्रश्न के लिए यहां पर। तो सभी टाइप के क्वेश्चन है, आगे आपको बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। जैसा कि पेपर आपका इजी टू मॉडरेट आता है, तो शुरुआत हमने इजी क्वेश्चन से की है यहां पर। बाकी अभी मॉडरेट क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे।
इसको बनाए एक बार। तो देखिए, इफ इन ईच नंबर द सेकेंड एंड थर्ड डिजिट इंटरचेंज, सेकेंड को थर्ड से इंटरचेंज करना है, तो आपको सम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड का टोटल बताना है, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट दूसरी बड़ी संख्या है। तो पहले डिजिट को देख के आप ये पता करो कि दूसरी बड़ी संख्या कौन है। सबसे बड़ी संख्या 8 है, दूसरी कौन है 739। इसमें भी क्या किया है इन्होंने, चेंज किया दूसरे ने तीसरे से, तो नई संख्या क्या होगी 793। इसमें किसका टोटल चाहिए, फर्स्ट का और सेकंड का, कितना है 16। चलिए, बिल्कुल सही जवाब, जिनका आंसर फर्स्ट ऑप्शन 16 है, राइट आंसर है। अगला प्रश्न जो कि यहां पर सिटिंग अरेंजमेंट से है, इसको बनाइए, इसको ट्राई करें। अगला प्रश्न सिटिंग अरेंजमेंट का, इसको बनाएं। सही बच्चे कोशिश करेंगे, जिनसे नहीं बनेगा उनको एक्सप्लेन किया जाएगा, पर कोशिश सही बच्चे करें। अगला प्रश्न बना, सब बच्चे लिखे फटाफट। अगला प्रश्न ट्राई करें। तो सम पर्सन, कुछ लोग हैं सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा में बैठे हुए हैं। सम आर फेसिंग साउथ, कुछ लोग तो साउथ में देख रहे हैं और कुछ लोग नॉर्थ में देख रहे हैं। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, प्रॉपर्ली रीड कीजिए, क्या क्या इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पढ़ते जाइए, बनाइए। जिनसे नहीं बनेगा उनको भी एक्सप्लेन करेंगे, पर कोशिश सही बच्चे करें एक बार। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, उसको बनाते जाइए। चलिए देखिए इस प्रश्न में, तो सम पर्सन आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं। कुछ लोग नॉर्थ में देख रहे हैं, कुछ लोग साउथ में देख रहे हैं। इस क्वेश्चन को बनाते हैं साउथ नॉर्थ। तो बस कितना ध्यान रखना है यहाँ पर आपको, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा था स्ट्रेट लाइन, सम आर फेसिंग साउथ एंड सम लोग कहां देख रहे हैं, नॉर्थ में। तो जिन लोगों का जो फेस है वो नॉर्थ डायरेक्शन में होता है, उनका लेफ्ट राइट क्या होता है, आप ही का लेफ्ट राइट। नॉर्थ में देखने वाले का लेफ्ट राइट क्या होगा, जो आपका लेफ्ट राइट है। और साउथ में देखने वाले का लेफ्ट राइट क्या होगा, जस्ट उल्टा, मतलब उल्टा। जैसे आपका राइट है ना, तो ये लेफ्ट होगा, आपका लेफ्ट है तो ये राइट, उल्टा कर देना बस। तो इसके हिसाब से मूव होगा कि व्यक्ति कहां देख रहा है, नॉर्थ में कि साउथ में। तो जैसा कि हमें बताया जा रहा है प्रश्न में यहाँ पर कि कुछ लोग नॉर्थ साउथ में देख रहे हैं, तो दो लोग बैठे किसके बीच में, एल एन के बीच में। तो हमने ये एल बनाया और ये एन बनाया। कितने लोग बैठे, दो लोग बैठे हुए, जिसमें क्या बताया जा रहा है यहाँ पर कि बोथ एल एन फेस द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं। तो दोनों या तो साउथ देखेंगे या तो नॉर्थ देखेंगे। दोनों या तो कहां देखे होंगे, आपके साउथ में देख रहे होंगे, या फिर दोनों का फेस कहां होगा, यहाँ पर नॉर्थ फेसिंग होगा, ठीक है। एक सही होगा तो एक गलत हो जाएगा, एक सही होगा तो एक गलत होगा। तो या तो साउथ देख रहे हैं, नॉर्थ देखते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आगे पढ़िए। ओ जो कि इमीडिएट लेफ्ट में किसके हैं, एन के। तो ओ जो है एन के इमीडिएट लेफ्ट में है, इसके हिसाब से हमने ओ बनाया। ओ जो कि क्या है, एन के तुरंत लेफ्ट में है। यहां पर भी देखो ओ एन के तुरंत लेफ्ट में, क्योंकि ये नॉर्थ में देख रहा है तो लेफ्ट इस साइड आएगा, और साउथ में देख रहा है तो राइट, सॉरी लेफ्ट उस साइड जाएगा, मतलब जो आपका राइट है उनका लेफ्ट, उल्टा हो जाएगा ना, साउथ फेसिंग है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, बी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ओ। ओ के राइट में थर्ड नंबर है, बी होना चाहिए। लेकिन बट बी के बारे में क्या लिखा, बी नॉट एडजेसेंट टू एल, लेकिन बी एल के बगल में नहीं होना चाहिए। अगर ओ से हम देखो 1 2 3 बी यहां लाएंगे तो बी एल का पड़ोसी हो जाएगा ना, जो कि गलत हो जाएगा। तो हम बी को कहां ले जाएंगे, दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो 1 2 3 ये बी यहां पर आ जाएगा, वो भी कहां, ओ के राइट में। ओ के राइट में कब पॉसिबल है, जब ओ कहां देख रहा हो, नॉर्थ में, तभी तो ओ के राइट में बी दिख रहा है ना। अगर हम इसको साउथ में दिखा देंगे तो ये लेफ्ट साइड नहीं हो जाएगा, तो कहां दिखाना पड़ेगा, नॉर्थ। ये आपको पता चल गया। इसके हिसाब से देखेंगे, अगर ओ से 1 2 3 बी को हम यहां रखें तो बी एल का पड़ोसी हो जाएगा। तो इसमें भी हमें दूसरी तरफ 1 2 3 बी यहां पर आएगा।
वो भी O के राइट में, तो O कहां देखेगा? नॉर्थ में। इसके आगे पढ़ेंगे तो P एंड X डू नॉट फेस इन द सेम डायरेक्शन। तो ये आपको बता रहा है कि P और X एक दूसरे के अपोजिट देखेंगे, एक नॉर्थ देखेगा तो एक साउथ देखेगा, अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। P X डू नॉट फेस इन द सेम डायरेक्शन। P जो कि थर्ड पर्सन फ्रॉम द एक्सट्रीम है, P किसी भी एक तरफ से कहां पर है? राइट से, है ना, राइट एंड से कौन से? थर्ड नंबर पे है। तो देखिए राइट से देखो यहां पर पहला, दूसरा, तीसरा, तो P एक एक्सट्रीम एंड से देखा जाए तो P की जो पोजीशन राइट साइड से तीसरी पोजीशन है। इसी के साथ क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट? यहां भी देखो तीसरी पोजीशन है ना यहां पर, तो 1 2 3, यहां भी P बना दिया हमने। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है वन पर्सन, किसके बीच में बैठा हुआ है? P और A के बीच में। अब P और A के बीच में एक पर्सन तो बैठाना है हमें, पर किस हिसाब से कनेक्ट करना ये नहीं पता, बस इतना पता है कि P A के बीच में एक पर्सन बैठेगा, पर ये ओवरलैप करके बैठेगा या नहीं ये नहीं पता। देखते हैं कुछ आगे कुछ पॉइंट हमें मिले। A डज नॉट सिट एट एक्सट्रीम एंड, और A जो है एक्सट्रीम एंड पे तो है ही नहीं, तो यहां पर आप A रख नहीं सकते और यहां भी A नहीं रख सकते, तो A कहां पर आना चाहिए? P के लेफ्ट साइड भी दिखना चाहिए, ठीक है। इसके साथ एट लीस्ट टू पर्सन, कम से कम दो लोग बैठने चाहिए LO के बीच में। तो आपने देखा LO के बीच में कम से कम दो, तो तीन बैठे हुए हैं तो कम से कम दो हुए ना। यहां पर LO के बीच में तो एक ही बैठा हुआ है ना, LO के बीच में एक ही बैठा, कम से कम दो होने चाहिए थे, तो ये पॉसिबिलिटी क्या हुई? गलत हुई। यहां पर कम से कम दो, यहां तो एक ही बैठे, इसमें तीन बैठे, तो ये सही है यहां पर। इसके बाद नेक्स्ट लिखा है X जो कि कहां बैठा? थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D, D के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे X होना चाहिए, ठीक है। D के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे X होगा, देखते हैं D कहां आएगा पहले तो। एंड बोथ फेस इन द सेम डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? सेम, जहां X देखेगा वहीं पर D देखेगा। टू पर्सन, दो लोग बैठेंगे किसके बीच में? A और N के बीच में दो लोग बैठने चाहिए, तो यहां पर N से देखो 1 एंड 2, AN में दो लोग हो गए, देखो AN में कितने लोग बैठने चाहिए? दो लोग, और AP में भी कितने लोग बैठना चाहिए? एक, तो A से देखो P, एक ही व्यक्ति बैठा हुआ है ना, ये देखो P को थोड़ा और पास में शिफ्ट कर देते हैं यहां पर, ठीक है। तो P की जो पोजीशन थी वो राइट से थर्ड नंबर पे थी, तो P और A के बीच में एक पर्सन बैठना, तो एक ही पर्सन बैठ गया, और AN में दो लोग, तो इससे ये पता चला है कि B जो है AP के बीच में आएगा। जो एक मन में डाउट था कि B के राइट साइड में A आए, वो क्लियर हो जाता है यहां पर। इसके बाद कह रहा है नंबर ऑफ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ D, कह रहा है कि D के लेफ्ट में जितने भी लोग बैठेंगे उतने ही लोग कहां पर बैठना चाहिए? B के राइट साइड में बैठना चाहिए। D सिट इमीडिएट राइट ऑफ L, L के तुरंत राइट में क्या होना चाहिए? D, ये देखो L के तुरंत राइट में क्या आएगा? D आएगा। और क्या लिखा हुआ है यहां पर? D एंड O फेस सेम डायरेक्शन, DO का फेस सेम डायरेक्शन में, तो O अगर देख रहा है नॉर्थ में तो D भी कहां देखेगा? नॉर्थ में। O नॉर्थ में देखेगा तो D नॉर्थ में देखेगा। D के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे X होना चाहिए, तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये देखिए D के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे X लिखा, जैसे आपको लिखा था। साथ ही साथ उसने बोला था X और D दोनों सेम डायरेक्शन में देखेंगे, तो D अगर नॉर्थ में देखेगा तो X भी नॉर्थ में देखेगा, ठीक है। इसके बाद क्या क्या पॉइंट बचे उनको लिखिए, तो A एंड B डू नॉट फेस इन द सेम डायरेक्शन, A और B सेम डायरेक्शन में नहीं देखने चाहिए यहां पर। बाकी आपको बताया था कि B के राइट में जितने लोग बैठेंगे, B के राइट में जितने लोग, क्या बोला था? नंबर ऑफ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ D, D के लेफ्ट में जितने लोग बैठेंगे उतने ही लोग B के राइट में बैठना चाहिए। तो B के राइट में कितने बैठे? 1 2 3, तो D के लेफ्ट में भी कितने बैठे? यहां पर देखो 1 2 3 ही बैठे हुए हैं, ये ठीक है यहां पर। इसी के साथ A और B सेम डायरेक्शन में नहीं देखेंगे, तो B नॉर्थ देखेगा, तो A कहां देखेगा फिर आपका? यहां पर साउथ में देखेगा। बाकी एक पॉइंट क्या बच गया था यहां पर आपका? P और X दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं देखेंगे, तो X अगर आपका नॉर्थ में देखेगा तो P फिर कहां देखेगा? यहां पर आपका साउथ में, क्योंकि P और X सेम डायरेक्शन में नहीं देखने चाहिए। तो फाइनली यहां पर ये आपका अरेंज हो गया, जो भी प्रश्न पूछा गया था ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। फाइनली आपका बनके तैयार हो गया। अब जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उसका यहाँ पर आंसर करना है, ठीक है। चलिए, तो क्या दिया था यहाँ पर? A एंड B डू नॉट फेस इन द सेम डायरेक्शन, तो A और B, देखिए A एंड B ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये डू नॉट फेस इन द सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन में लोग नहीं देख रहे हैं। तो फाइनली आपका अरेंज हो गया। अब जो भी प्रश्न पूछ रहा है, देखो क्या प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पर, पढ़िए। पढ़िए, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे हुए आपको बताना, टोटल कितने लोग हैं, टोटल काउंट कर लीजिए, टोटल कितने लोग हैं यहाँ पर।
तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 लोग बैठे हुए हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 15 हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। ठीक इसी प्रकार अगला देखो, बाएं छोर पर कौन बैठा हुआ है? तो बताइए बाएं छोर पे कौन है यहाँ पर? तो बाएं छोर पे कौन है आपका? यहाँ पर एक्स बैठा हुआ है। अच्छा यहां पर एक पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ा था, ए एंड बी डू नॉट फेस इन द सेम डायरेक्शन, यहीं तक पढ़ा था, लेकिन यहां भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी, सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ था। तो ए एंड बी डू नॉट फेस इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ पी, जैसा कि पी देख रहा है, तो पी अगर साउथ में देख रहा है तो ए भी कहां देखेगा? नॉर्थ में। पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ा था, इनकंप्लीट था, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन पे सेंटेंस खत्म नहीं हुआ था, इसके बाद भी लिखा हुआ है एज दैट ऑफ पी, ठीक है। तो उसमें आपसे बोला जाता है ए और बी उस दिशा में नहीं देखेंगे जहां पर पी, तो पी साउथ में दिख रहा है तो ए और बी नॉर्थ में देखेंगे। और यहां पर आपका अगले प्रश्न का आंसर क्या हो चुका है? एक्स हो चुका है, ठीक है। इसके बाद अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, ओ के दाएं कितने व्यक्ति बैठे हुए? ये बता सकते हैं ना, जल्दी से बताओ, ओ के दाएं कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? ये देखिए आपको ओ दिख रहा है, ओ के दाएं साइड बताइए, तो 1 2 3 4 5 6 6 लोग बैठे हुए हैं ना, तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका? 6 हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार सब बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, जिन्होंने नहीं किया, जिन्होंने कर दिया वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बाकी सब बच्चे एक बार लाइक और शेयर कीजिए यहाँ पर। साथ ही साथ आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल दिवाली धमाका ऑफर, तो सबसे पहले सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं यहाँ पर, ठीक है। और यहां पर सबसे अच्छा ऑफर दिवाली धमाका ऑफर आपके लिए क्या स्पेशल लेकर है, तो इस दिवाली सिलेक्शन के साथ दीजिए अपने परिवार को खुशियों का सौगात, ठीक है। तो यहां पर देखिए एग्जामपुर के कोर्सेज में और पाए 75% का ऑफ, तो दिवाली धमाका ऑफर में भी क्या आपको 75% का डिस्काउंट मिल रहा है, बहुत बड़ा डिस्काउंट आपको मिल रहा है। तो यहां पर आपको कोड क्या यूज करना है? दिवाली 75। क्या कोड यूज करना है? दिवाली 75। तो जितने भी यहां पर आपके कोर्सेज हैं, कोई भी कोर्सेज आप यहां पर एग्जामपुर बैंकपुर पे कोई भी कोर्सेज परचेज करते हैं तो यहां पर सभी पर 75% का ऑफ है। कोई भी आप एसबीआई पीओ लेना चाहते हैं उस पर 75% का डिस्काउंट है, आप एसबीआई क्लर्क लेना चाहते हैं, आप एफसीआई फेज 1 2 दोनों लेना चाहते हैं, एफसीआई का फेज 2 अकेला लेना चाहते हैं, कोई भी हो आप इसको ले सकते हैं। लेकिन ऑफर जो है वो 27 अक्टूबर तक ही उपलब्ध है। तो 27 अक्टूबर से पहले पहले तक या 27 अक्टूबर तक सभी बच्चों को, जो भी आपको एसबीआई पीओ की तैयारी करनी है, आपको एसबीआई क्लर्क की तैयारी करनी है, आपको एफसीआई की तैयारी करना है, जो भी आपका टारगेट है उसके हिसाब से आप यहां पर ऑफर ले सकते हैं। तो सबसे अच्छा ऑफर है 75% का डिस्काउंट यहां पर, ठीक है। तो आपके और आपके परिवार वालों को सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से ये त्योहार को आप सेलिब्रेट कीजिए, और ये त्योहार जो है इस दीपावली पे कुछ आपके लिए स्पेशल हो, आपके घर में और खुशियां हैं, ठीक है। और सबसे अच्छा तो ये है कि सिलेक्शन सबसे अच्छा जो रहेगा, जो आप अपने घर वालों को बहुत अच्छा गिफ्ट दे सकते हैं, वो है आपका सिलेक्शन। इससे बढ़कर खुशी नहीं हो सकती है कोई भी। जिस दिन आप लेकर जाओगे कि हाँ हमारा सिलेक्शन हो गया, आज हमारा सिलेक्शन हो गया, सच में आप खुद रोगे और अपने परिवार वालों को रुलाओगे। लेकिन वो रोने का जो होगा खुशी के आंसू होंगे, मतलब रोना एक सही सेंस में होगा, मतलब बोलना चाहोगे लेकिन बोल नहीं पाओगे, ऐसा होता है, ठीक है ना। जब आप अटूट मेहनत करोगे, 2 3 4 5 महीने का जो परिश्रम होगा, लगातार आप फेल हो रहे थे, फिर आपका सडनली सिलेक्शन हो जाता फाइनली, तो रोना आएगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसा होता है और जरूर होगा आपके साथ, ठीक है ना। जब आपका सिलेक्शन होगा तो ये आप लोगों को देना अपने परिवार वालों को गिफ्ट, सिलेक्शन सभी बच्चों को लेकर आना है। तो 2022 में ये खाली नहीं जाने देना है, इसमें जो भी वैकेंसी है आप उसको अच्छे से पढ़िए और प्रिपरेशन कीजिए, डेफिनेटली आप लोग सफल होंगे यहां पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर अगला क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, इसको बनाइए सभी बच्चे, टाइमर लगा दिया हमने यहां पर, इसको बनाइए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें एक बार, सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे यहां पर। इसको बनाइए यहां पर सभी बच्चे एक बार अच्छे से। बहुत ही बढ़िया, अच्छा प्रश्न है, इसको ट्राई करें एक बार।
जिनसे नहीं बनेगा उनको एक्सप्लेन करेंगे, बट कोशिश सभी बच्चे करें, एक बार पहले उसको बनाइएगा जरूर, बनाइएगा जरूर एक बार उसको। चलिए देखिए इस प्रश्न को, यहाँ पर जिन्होंने ट्राई किया बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे देखो, सर्टेन नंबर, मतलब कुछ लोग हैं, सर्टेन पीपल हैं जो कि कहाँ बैठे, वृत्ताकार टेबल, सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं। कितने लोग बैठे ये हमको नहीं पता, ये जब क्वेश्चंस आप बनाएंगे तब पता चलेगा कितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है, फेसिंग टूवर्ड द सेंटर, सभी का जो फेस है वो सेंटर की ओर, सब केंद्र की ओर देख रहे हैं। क्या लिखा है, 3%, 3 लोग देख रहे हैं। कहां पर, एन और टी के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं। एन और टी में 3 लोग, ये आपने एन बिठाया, 3 लोग बैठे तो 1 2 3, ये टी बैठ गया। इसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है, पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है कि एन से देखना 1 2 3 टी हम यहां बिठा दें। उसका कहना ये कि एन और टी के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं, तो एन और टी के बीच में 3 लोग आप इस तरीके से बैठा सकते हो या इस तरीके से, मतलब उसके लेफ्ट में बैठेगा, राइट में, एक सही हो जाएगा एक गलत हो जाएगा। Q इज इमीडिएट नेबर ऑफ S और P, तो Q जो है तुरंत पड़ोसी है किसका, S और P का, लिख लीजिए इसको। 3%, 3 लोग किसके बीच में बैठेंगे, यहाँ पर I और P के बीच में, I और P के बीच में 3 लोग बैठने वाले हैं। इसके साथ R सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ B, R जो है वो B के इमीडिएट राइट में है, R जो कि B के कहां होगा, तुरंत राइट में होना चाहिए। और 2 लोग किसके बीच में बैठेंगे, IN के बीच में। अब IN के बीच में हमें कितने लोग बैठाने, 2 लोग बैठाने, तो N से देखो 1 और 2, तो I यहां पर बैठेगा। इसमें देखो 1 और 2, I आपने यहां बैठा दिया। और दूसरी संभावना दोनों में चल रही है, तो 1 और 2 I यहां भी हो सकता है, और इसके साथ 1 और 2 I यहां भी हो सकता है। ठीक है, 2 व्यक्ति छोड़ के। देखिए आगे क्या मिलती है इंफॉर्मेशन, I सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ B, I B के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे होना चाहिए। ठीक है, I B के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे रखना है हमें। इसका ओनली 1% किसके बीच में बैठेगा, RS के बीच में, RS के बीच में 1% बैठेगा। T किसका पड़ोसी नहीं होना चाहिए, B का, T B का पड़ोसी नहीं होना चाहिए। तो जब उसने आपसे कहा है I के बारे में, क्या बोला कि I सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ B, B के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे I, तो अगर हम यहाँ पर I रखते हैं जो कि हमें B के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे रखना पड़ेगा, तो B फिर आपका यहां पर आ जाएगा ना, B कहां रखना पड़ेगा, फिर आपको यहां रखना पड़ेगा। और जब आप B को यहां रखेंगे तो ये B T का पड़ोसी नहीं हो जाएगा। इसका मतलब आप I को यहां नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि I को यहां रखने पे B T का पड़ोसी हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार I को हम यहां रखेंगे तब भी देखो B T का पड़ोसी हो जाएगा, तो यहां भी I नहीं रख सकते, तो यहां पर I सही है और ये वाला I सही है यहाँ पर। ठीक है, तो I जो कि कहां पर होना चाहिए, B के लेफ्ट में कहा उसने सेकंड नंबर पे, तो ये B है, B के कहां पर, लेफ्ट में सेकंड नंबर, तो B के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे I हो गया। ठीक है, इसमें अगर हमने I रखा तो I B के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे होना चाहिए, तो ये देखो B उसके लेफ्ट में सेकंड नंबर पहला और ये दूसरा। ठीक है, तो B I के बीच में 1% यहां पर बैठ गया। फिर उसने बोला था B T का पड़ोसी नहीं होना चाहिए, तो देखो B T का पड़ोसी नहीं, जब हमने 1% यहां बना दिया ना, क्योंकि यहां पर B T का पड़ोसी हो जाता, पड़ोसी नहीं होना चाहिए, तो हमने बीच में व्यक्ति बैठा दिया ना जिससे पड़ोसी ना हो। ठीक है, फिर इसमें यह भी दिया कि B के तुरंत राइट में क्या होना चाहिए, R होना चाहिए, तो B के तुरंत राइट में क्या बैठा दीजिए आप, R बैठा दीजिए। यहां भी देखो B के तुरंत राइट में R, तो B के तुरंत राइट में हम R बैठा सकते हैं क्या, नहीं, या तो N बैठा हुआ, तो ये पॉसिबिलिटी क्या हुई, गलत हुई, ये पॉसिबिलिटी सही हो रही है यहां पर। ठीक है, इसी के साथ देखिए यहां पर R S के बीच में 1% बैठेगा, तो R से एक व्यक्ति छोड़ के S आप यहां बैठा दीजिए। फिर आपसे बोला Q किसके बीच में बैठेगा, SP के बीच में, तो Q जो है SP के बीच में बैठा है यहां पर। ठीक है, ये आपने बैठा दिया। IP में कितने लोग बैठे जी, 3 लोग, तो I से देखो 1 2 3, तो IP में 3 लोग बैठे ना, ये देखो I है और IP में 3 लोग बैठे चाहिए, तो 1 2 3 ही लोग बैठे हुए ना। तो फाइनली क्वेश्चन आपका अरेंज हो गया, यहां पर बन के तैयार हो गया। यहां पर अब जो भी प्रश्न पूछा जा रहा हो, क्या पूछ रहा है, मेज पर कितने व्यक्ति बैठे हुए, टोटल कितने लोग हैं आपको काउंट करना है। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 लोग बैठे।
कहीं भी बैकएंड के बारे में चर्चा हुई थी क्या? सर्टेन पीपल, कुछ लोग बैठे हैं, हर सिटिंग एट द सर्कुलर फेसिंग टूवर्ड द सेंटर। कोई बैकएंड सीट की बात नहीं हो रही, मतलब हर सीट पे, चेयर पे कोई ना कोई बैठा हुआ है। तो टोटल कितने लोग हुए यहाँ पर आपके? 11 लोग हो गए। ठीक है, तो बिल्कुल सही जवाब है। जिन बच्चों का आंसर क्या आ रहा है? 11 आ रहा है, बी ऑप्शन सही जवाब। ठीक इसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, बी के रिस्पेक्ट में क्या बताया? टी। अगर हम पॉइंट बी से डी टी को देखना चाहें तो क्या है यहाँ पर? तो कहां पर आपका ये बी, इसके रिस्पेक्ट में क्या बताना है? टी बताना है यहाँ पर आपको। तो कहां पर? 1 इंटू सेकेंड पोजिशन है, वो भी कहां पर? राइट में, तो सेकेंड टू द राइट। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका? सेकेंड टू द राइट। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर आपको? थर्ड ऑप्शन। बिल्कुल राइट आंसर है। जिन बच्चों का आंसर क्या है? थर्ड ऑप्शन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न का आप आंसर कीजिए, क्या आंसर होगा? इसको आप ट्राई करें और बताइए इसके लिए क्या आंसर होना चाहिए। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन आई और एस? आई एस के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं? काउंटेड एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन ऑफ आई। अगर हम आई से कहां देखें? एंटी क्लॉक वाइज में देखें, उल्टी घड़ी के हिसाब से, तो आई एस के बीच में कितने लोग बैठे हैं? तो एंटी क्लॉक क्या हुई यहां पर? उल्टी घड़ी। ठीक है, तो आई एस के बीच में, ये एस और ये आई एस के बीच में देखो 1 2 3 4 लोग बैठे हुए। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर आपका? 4। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है वो आपका ब्लड रिलेशन से है। ठीक है, इसको बनाइए। इसको सब बच्चे ट्राई करेंगे पहले, जिनसे नहीं बनेगा उनको एक्सप्लेन करेंगे, बट कोशिश सभी बच्चे करें पहले। सभी बच्चे बनाओ पहले एक बार इसको। इसको बनाइए। तो क्या कह रहा है? देयर आर द ओनली 6 पर्सन। कितने पर्सन यहाँ पर? 6 पर्सन है। इनको हमें क्या करना है? अरेंज करना है। उनके नेम भी आपको दिए गए परिवार में। देयर आर अ मैरिड कपल, एक मैरिड कपल है, बाकी 3 क्या है? अनमैरिड है। एम इज द अनमैरिड ब्रदर ऑफ, किसका यहाँ पर? आर का। एम चूंकि अनमैरिड ब्रदर है, किसके लिए? आर के लिए। अनमैरिड है और भाई किसका है? आर का। आर हैज 2 अनमैरिड चिल्ड्रन, और आर के 2 अनमैरिड चिल्ड्रन हैं। 2 चिल्ड्रन, दोनों क्या है? अनमैरिड है। आर इज द डॉटर ऑफ क्यू, आर यहां पर डॉटर है किसके लिए? क्यू के लिए। एन इज द ब्रदर ऑफ पी, और पी इज द डॉटर ऑफ आर, पी डॉटर है किसके लिए? आर के लिए। ठीक है, और एन यहां पर भाई है, किसका भाई है? एन यहां पर पी के लिए। इसके बाद क्या लिख रहा है? क्यू इज द ग्रैंड मदर ऑफ पी, तो क्यू ग्रैंड मदर किसके लिए है? पी के लिए। देखिए, तो क्यू को हमें क्या बनाना है? ग्रैंड मदर। ये देखिए, क्यू क्या होनी चाहिए? ग्रैंड मदर। किसके लिए? पी के लिए। ये देखिए, तो क्यू ग्रैंड मदर हो गया, किसके लिए हो गया? पी के लिए ना। ओ इज द स्पाउस ऑफ क्यू। ठीक है, इसके बाद यहां पर दिया ओ जो कि स्पाउस है किसके लिए? क्यू के लिए। ठीक है, तो फाइनली आपका अरेंज हुआ। यहां पर कितने लोग? 6 लोग थे। 2 4 6 लोग हो गए यहां पर ये। ठीक है, ये आपका फाइनली बनके तैयार हो गया। इसको हटाते थे। ठीक है, अब क्या प्रश्न पूछा जा रहा है उसका हमें यहाँ पर आंसर करना है। ठीक है, जो भी प्रश्न पूछा था, एक मैरिड कपल था, बाकी यहाँ पर अनमैरिड थे। पढ़िए यहाँ पर क्वेश्चन, क्यू एम से किस प्रकार संबंधित है? क्यू एम से, क्यू के बारे में बताइए। क्यू एम से, तो यहां पर देखो दोनों भाई बहन का रिश्ता है, तो आर की मदर है तो एम की भी क्या हुई? मदर हुई ना। तो क्यू एम की क्या हुई? मदर। तो यहां पर क्या हुआ? सेकेंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखिए, पी की ग्रैंड मदर कौन है? क्या पूछ रहा है? पी की ग्रैंड मदर कौन है? देखिए यहां पर पी की ग्रैंड मदर, ये पी है। पी की देखो मदर, मदर की मदर क्या होती है? ग्रैंड मदर। तो क्या हुआ? क्यू। क्यू यहां पर ग्रैंड मदर है। ठीक है, पी की ग्रैंड मदर कौन है? क्यू। इसके साथ अगला प्रश्न, किस प्रकार संबंधित? कौन यहां पर? एम एन से। एम का क्या रिलेशन है? किससे बताना है? एन से। एम एन से, तो आप देखिए एन की देखो मदर, मदर के भाई मामा जी यानी मैटरनल अंकल की। एम मैटरनल अंकल है किसके लिए? एन के लिए। तो यहां पर ऑप्शन क्या दिया जा रहा है? अंकल का। तो थर्ड ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहां पर, जो कि डायरेक्शन डिस्टेंस से है, इसको बनाइए। अगला प्रश्न डायरेक्शन डिस्टेंस, इसको बनाइए। अगला प्रश्न डायरेक्शन डिस्टेंस को बनाइए।
तो पॉइंट बी जो कि 7 किलोमीटर कहां पर है, नॉर्थ में है किसके, पॉइंट ए के, जैसा कि आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो ए के नॉर्थ में 7 किलोमीटर पे बी बनाइए सबसे पहले। तो ये देखिए ए के नॉर्थ में आप जाइए 7 किलोमीटर, तो ये पॉइंट है आपका बी। इसके बाद लिखा पॉइंट ए जो कि 8 किलोमीटर ईस्ट में किसके है, जी के। तो जी के ईस्ट डायरेक्शन में, ये आपका जी है, जी के ईस्ट डायरेक्शन में देखिए तो 8 किलोमीटर पे आपका ए पॉइंट है। इसके बाद पॉइंट बी जो कि 12 किलोमीटर ईस्ट में किसके, सी के। ठीक है, तो ये सी है, सी से 12 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में कौन है आपका, पॉइंट बी। पॉइंट ई क्या लिखा है, पॉइंट ई जो कि 9 किलोमीटर नॉर्थ में किसके, डी के। तो डी के नॉर्थ में 9 किलोमीटर पे ई है, देखिए यहां पर ये डी के नॉर्थ में 9 किलोमीटर। अभी डी ई तो हमारे पास नहीं, आगे बढ़ जाओ, डी जो कि 12 किलोमीटर ईस्ट में किसके है, ए के। डी ए के ईस्ट डायरेक्शन में, वो भी कितना है, 12 किलोमीटर पे। ठीक है, तो ये आपको डी मिल गया पॉइंट यहां पर, और डी के नॉर्थ में 9 किलोमीटर पे ई होना चाहिए, देखिए 9 किलोमीटर पे आपका ई। चलिए, तो जो भी आपकी इंफॉर्मेशन दी आपने उसको बना लिया। अब देखो क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, उसका आंसर आप कीजिएगा। ठीक है, मैं इसके लिए समय दे रहा हूं आपको यहां पर 10 सेकंड का, 10 सेकंड में पढ़िए इस क्वेश्चन को और क्या आंसर होगा ये आप बताइए। क्या आंसर होना चाहिए इसको, देखो आया आप लोगों का आंसर। तो एक व्यक्ति है जो कि बिंदु एस से शुरू करता है, 9 किलोमीटर चलकर बिंदु ए और डी के बीच बिंदु टी तक पहुंचता है, बीच का मिड पे। तो देखिए ए और डी का मिड क्या होगा, ये मिड है टी, यानी ये 6 और ये 6 हो गया ना, ए और डी। मतलब वो कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो कि कितना चलता है, यहां पर आपका देखें 9 किलोमीटर चलता है। ठीक है, एक व्यक्ति बिंदु एस से शुरू कर 9 किलोमीटर चलता है, कहीं से भी चला दीजिए। देखो हमें ये तो नहीं पता कि पॉइंट एस कहां पर है, ठीक है, बस हमें इतना बोला कहीं से भी, जहां से मन करे एस को आप यहां बना दीजिए, वहां पर कहीं पर भी, क्योंकि ये हमें ये नहीं दिखा रहा कि एस टी कहां पर, उसने बस ये बोला कि कोई बिंदु एस है, कहीं पर भी हो सकता है। वहां से व्यक्ति चलकर अगर आता है कितना, 9 किलोमीटर, तो वो टी पॉइंट पे पहुंचता है। और टी पॉइंट क्या है, ए और डी का बिल्कुल ठीक बीच है, मिड है ये। इसके बाद वो क्या करता है, जब वो पहुंच जाता है एडी के बीच में, देन ही गोस 2 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, 2 किलोमीटर साउथ में जाएगा, उसके बाद 2 लेफ्ट टर्न करेगा और डी पॉइंट पे पहुंच जाएगा। ठीक है, इसके बाद वो क्या करेगा, 2 किलोमीटर आएगा नीचे साउथ में, इसके बाद 2 लेफ्ट करेगा, पहला लेफ्ट और फिर लेफ्ट। जब वो 2 लेफ्ट करेगा तो पॉइंट डी पे पहुंच जाता है। 2 लेफ्ट करने से क्या हो रहा है, वो टी पे पहुंच रहा है, मतलब 6 के पैरेलल में 6 हुआ, 2 के पैरेलल में 2 हुआ। तो वो पूछना क्या चाह रहा है आपसे, तो पूछना चाहता है हाउ मच डिस्टेंस हैज ही ट्रेवल, तो उसने कुल कितनी दूरी ट्रेवल की। एक व्यक्ति जो पॉइंट एस से चल के आ रहा है ना और डी पे पहुंच गया, तो उसने कुल कितनी दूरी तय की। तो पहले एस से टी तक वो 9 किलोमीटर आया, फिर वो साउथ में 2 किलोमीटर गया, फिर उसने लेफ्ट टर्न किया तो 6 गया, और फिर लेफ्ट टर्न किया तो 2 गया। तो उसने ये दूरी तय की ना, एस से लेके टी की उसने कुल दूरी कितनी तय की यहां पर, एस से सॉरी डी तक है ना, एस से कहां तक गया, डी तक। तो पहले 9 किलोमीटर आया, फिर 2 आया, फिर 6 आया, फिर 2, सबको टोटल कर दीजिए। तो 2 2 4 10 यानी 19 किलोमीटर टोटल कितना आ गया यहाँ पर आपका 90, यानी 4th ऑप्शन सही जवाब। ठीक है, तो जिन बच्चों का आंसर 4th ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो पॉइंट एस यहाँ पर निश्चित नहीं था, कहीं से भी आ सकता था। ठीक है, 9 किलोमीटर, पर बाकी चीजें आपने देखी यहाँ पर। चलिए ठीक, इसी प्रकार अगला देखिए, बिंदु जी और बिंदु डी के बीच की कुल दूरी क्या है। तो जी डी के बीच की दूरी बताइए यहाँ पर, ये आपका जी है और ये आपका डी है। तो ये आपका 12 था ना, ये डी 12 है और ये 8 है, तो 12 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा ना। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका 20 किलोमीटर हो जाएगा, 5th ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब, राइट आंसर। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 इसको बनाइए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 इसको ट्राई करें, इसको बनाएं आप लोग एक बार जल्दी से फटाफट। तो यहां पर क्या बताना है आपको, नॉइस के लिए कोड बताना है। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, नॉइस के लिए कोड क्या होना चाहिए। तो देखो नॉइस वर्ड कहां नजर आ रहा है, आप देखेंगे नॉइस कहां लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, और किसी सेंटेंस में लिखा हुआ है क्या, नहीं। तो नॉइस वर्ड का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। नॉइस का कोड क्या होगा,
1 2 3 4, चार में से एक है ना, कौन सा? जिस प्रकार नॉइस का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, इसमें चेक करो किसका रिपीटेशन नहीं हो रहा है। तो आप देखिए आर एस ये रिपीट हुआ, आंसर नहीं होगा। एफ डी रिपीट हुआ, ये भी आंसर नहीं होगा। वाई टी रिपीट हुआ, ये भी आंसर नहीं होगा। तो क्या बचा? जी आर। जिस प्रकार नॉइस रिपीट नहीं हो रहा है, यहां पर जी आर रिपीट नहीं हो रहा है ना, तो आंसर क्या हुआ? थर्ड ऑप्शन। तो जिन बच्चों का आंसर थर्ड ऑप्शन है, राइट आंसर है। ठीक इसी प्रकार बताइए, ठीक इसी प्रकार बताइए क्यूएस कोड किसके लिए है? यहां से 5 सेकंड मिलेंगे इसके लिए। देखिए क्यूएस कहां नजर आ रहा है? ये है क्यूएस, और कहां पर है? क्यूएस। तो लास्ट दो सेंटेंस में अगर क्यूएस कॉमन है तो शब्द भी तो कोई ना कोई कॉमन होगा ना। देखो यूज, बाकी मेक डस्टबिन फॉर, कुछ कॉमन है क्या? नहीं। अगर दोनों में क्यूएस कोड कॉमन है तो शब्द भी क्या कॉमन आ रहा है? यूज ना। तो बस यही आंसर होगा। अगला देखिए नेक्स्ट, डस्टबिन टू स्टोर नॉइस के लिए कोड क्या होगा? इसको चेक करिए। ठीक है, इसके लिए मैं आप 15 सेकंड दे रहा हूं, 15 से 20 सेकंड में चेक करो इसका क्या आंसर होगा। चलिए तो इसको देखते हैं। तो कुछ कोड तो अभी हमने निकाले थे ना, जैसे नॉइस का कोड क्या निकाला अभी देखो, थोड़ी देर पहले ही निकाला, जी आर निकाला ना, ये तो कोड पता था आपको यहाँ पर। ठीक है, बाकी डस्टबिन टू स्टोर, तो यहाँ पर देखिए डस्टबिन यहाँ पर दिया और डस्टबिन यहाँ पर है। ठीक है, ये दोनों में डस्टबिन मिल रहा है। एम्प्टी द, और कुछ कॉमन है क्या? नहीं। तो पहले तीसरे में कौन सा कोड कॉमन आ रहा है उसको देखो, तो कोड क्या आ रहा है? जे यू। तो डस्टबिन का कोड क्या है? जे यू, ये भी आपको पता चल गया। अब क्या बचा? टू स्टोर बचा हुआ, टू स्टोर ये मिल रहा है ना, तो टू स्टोर का कोड क्या होगा? 1 2 3 4, चार में से क्या होगा? कोई दो होंगे, इन चार में से कोई दो होंगे। अगर हम यूज को हटा दें तो यूज का कोड क्या आया था? अभी आपने थोड़ी देर पहले ही देखा था ना। तो यूज यहां पर जो दोनों में कॉमन था, इन दोनों में तो क्या कॉमन था? क्यूएस, क्यूएस को हटा दिया हमने। बाकी इन दोनों में देखो वेसल को हटा देते तो ये हमें कॉमन मिल रहा, तो दोनों में कॉमन क्या था? आरएस। तो यूज एंड वेसल का कोड हमें पहले से पता है ना। तो बाकी जो दो कोड बचे वो किसके लिए बचा है? यहाँ पर डीसी और टीबी किसके लिए? टू और स्टोर के लिए ना। तो इन दोनों का कंबाइन कॉम्बो की बात कर रहे हैं, दोनों का कॉम्बो क्या होगा? डीसी और टीबी। तो देखिए कौन से ऑप्शन में मैच कर रहे हैं यहाँ पर, कि जे यू हो, जी आर हो, डीसी टीबी हो। तो जे यू, जी आर, डीसी टीबी, तो थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो एक एक करके हम सभी के शब्द पता कर लेते हैं। कुछ शब्द जो हम पहले निकाल चुके हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है। तो नॉइस हम पहले निकाल चुके थे, डस्टबिन हमें पता चल गया, टू स्टोर का कोड क्या होगा? इन्हीं दोनों में से होगा। अगर हम यूज का हमें कोड पता चल गया कि क्यूएस है, वेसल के लिए आ रहे थे, तो जो बचे हुए कोड वो किसके लिए? टू इन स्टोर के लिए है ना। ठीक इसी प्रकार अगले प्रश्न का आंसर बताइए, यहां पर इसको ट्राई करें। ठीक इसी प्रकार इसको बनाइए। ठीक इसी प्रकार इसको ट्राई करें। चलिए यहां पर देखिए, तो यहां पर गार्बेज के लिए हमें कोड बताना है, तो कोड क्या होगा? तो आप देखिए कि जो गार्बेज पर्ड है वो हमें इसमें दिया गया ना। ठीक है, तो इसका कोड क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 में से कोई एक होगा। कौन सा होगा? तो आप देखिए बाकी जो शब्द है वो उसमें मैच कर रहे हैं, जो मैच कर रहे हैं वो हट जाएंगे ना, क्योंकि जिस प्रकार ये शब्द जो है इकलौता है, दोबारा यूज नहीं हुआ, तो ये गार्बेज उसमें भी तो नहीं दिया ना। तो जो कॉमन नहीं दिख रहा है, जैसे आप देखिए यहाँ पर ZW, तो ZW कहीं आपको नजर आ रहा है क्या यहाँ पर? नहीं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी आंसर क्यों नहीं हुई यहाँ पर? जैसे YT, तो YT हमें देखने को मिल रहा है, FD भी यहाँ देखने को मिल रहा है, QS भी देखने को मिल रहा है, RS, JU अभी देखा था आपने, RS और JU देखा था, RFV। ठीक है, तो बाकी कॉमन आ रहा, तो ये हट गए ना। तो शब्द जितने बार आता है उतने बार ही कोड आता है। गार्बेज एक ही बार यूज हुआ ना, तो एक बार ZW यूज हुआ यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। चलो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 20 जो कि इनइक्वालिटी है, और इनइक्वालिटी से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इस प्रश्न का आंसर कीजिए, क्या आंसर होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर स्टेटमेंट आते हैं, कंक्लूजन आते हैं, जैसे इसने कहा M और L, M L से छोटा ही आपको बताना, तो आप M L को हाईलाइट कीजिए, M और ये आपका कहा आपका ये L, इनके बीच के साइन को देखो, इनका फेसिंग कहां पर, तो इन लोगों का आपने फेसिंग चेक किया तो ये लोग तो देख रहे थे राइट साइड में, पर इसका फेस कहां पर है? लेफ्ट में।
ये लोग राइट में देख रहे हैं और ये कहां देख रहा है, यहाँ पर आपका लेफ्ट में। जब भी इनकी फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर लिख देना CND, कैन नॉट बी डिटरमिन। आप निर्धारित नहीं कर पाओगे कि ये सही है कि गलत है, ठीक है। अगला P एंड K की बात कर रहे हैं, तो P और K के बीच में भी तो सेम प्रॉब्लम आ रही है ना, ये देखो अपोजिट डायरेक्शन हो रहा है ना, तो ये भी क्या हुआ आपका CND। जैसे ही दोनों कंक्लूजन आपके CND में चले जाते हैं, आप समझ जाइए कि आंसर ईदर होगा कि नीदर होगा, बाकी होने के चांसेस खत्म, या तो ईदर होगा या नीदर होगा। अब ईदर की क्या पहचान है, ईदर और होने के लिए दोनों कंक्लूजन का CND होना जरूरी है, सेम ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, और 3 साइन का होना जरूरी है, जिसमें ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल हो। तो 2 CND तो है पर सेम ऑब्जेक्ट है क्या, तो यहां पर ML है, यहां पर PK है। तो आप ध्यान से देखिए, P बराबर M है ना, तो इस P के स्थान पे हम M लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं। यहां पर K L के बराबर है, तो K के स्थान पे L लिख सकते हैं ना। तो 2 CND थे और सेम ऑब्जेक्ट, तो सेम ऑब्जेक्ट हो गए ना। अब 3 साइन चाहिए, जिसमें यहां पर क्या लिखा, नॉट ग्रेटर देन। नॉट ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है कि बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं तो छोटा हो सकता है, बराबर। नॉट ग्रेटर देन का मतलब होता है लेस देन इक्वल, तो नॉट ग्रेटर देन को हम क्या लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल। तो 2 CND भी हो रहे हैं, सेम ऑब्जेक्ट भी हो रहे हैं। अब 3 साइन में ये देखो लेस देन है, ये लेस देन है आपका, ये भी लेस देन इक्वल है। अगर ग्रेटर देन और मिल जाता तो यही इधर और हो जाता। अगर हम इसको क्या कर दें, M ग्रेटर देन L कर दें, तो यही देखो ग्रेटर देन हो गया, लेस देन इक्वल, तो क्या होगा, इधर और होगा ना। बट फिलहाल यहां पर ऐसा नहीं है, तो क्या होगा यहां पर आपका आंसर, नीदर नॉर। ना पहला अनुसरण कर रहा है और ना दूसरा। ठीक इसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार इस प्रश्न को देखिए यहां पर। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिएगा, यहां पर सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें यहां पर। तो DM का रिजल्ट बताना, ये आपका D है और ये आपका M। तो DM के बीच में देखिए यहां पर सभी का जो फेसिंग है वो कहां पर दिख रहा है, देखो सभी राइट में दिख रहा है, एक ही डायरेक्शन में। एक ही डायरेक्शन में देखते हो, रिजल्ट प्रायोरिटी क्या मिलेगी, देखो जब एक ही डायरेक्शन में देखो 3 प्रकार के साइन होते हैं, एक सिंगल साइन होता है, एक डबल साइन होता है और इक्वल। तो एक ही डायरेक्शन में देखते हुए रिजल्ट प्रायोरिटी क्या आता है, सिंगल साइन। ये ना हो तो ये डबल साइन, दोनों ना हो तो इक्वल थर्ड। इस सीक्वेंस को ध्यान रखिएगा। तो एक ही डायरेक्शन में देखते हुए रिजल्ट की प्रायोरिटी हमेशा सिंगल साइन यही आना चाहिए, और फेज का इसका डी की तरफ। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, नॉट लेस देन इक्वल। 3 साइन होते हैं, ये कह रहा है ना तो छोटा है ना बराबर, तो क्या बचा, ग्रेटर देन बचा ना। तो नॉट लेस देन इक्वल को क्या कहते हैं, ग्रेटर देन। इसका सही मीनिंग क्या हुआ, ग्रेटर देन ना। तो देखिए यहां पर सिंगल साइन आना चाहिए और डी की तरफ फेस होना चाहिए, ये भी तो सिंगल साइन है, डी को ही देख रहा है ना, तो पहला राइट हो गया। दूसरा डी का रिजल्ट किससे बताना है, यहां पर बी के साथ। ये देखो डी और ये आपका बी, डी बी में दोनों कहां दिख रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में। अब सिंगल साइन नहीं है तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी, डबल साइन फेसिंग डी, डबल साइन फेसिंग डी, तो दूसरा भी सही है। तो दोनों सही है, पहला भी सही है और दूसरा सही। तो बहुत कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, दोनों अनुसरण कर रहे हैं, दोनों ही क्या पर आपके सही है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 22 नेक्स्ट, अगला प्रश्न बनाइए ठीक इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार अगला प्रश्न बनाइए, इसका क्या आंसर होगा। W का रिजल्ट किससे बताना है, F के साथ। ये W है, ये आपका F है। इनके बीच में देखो सभी लोगों की जो फेसिंग है वो कहां पर है, एक ही डायरेक्शन में है। एक ही डायरेक्शन में देखते हुए रिजल्ट प्रायोरिटी क्या था, सिंगल साइन फेसिंग F। पर यहां पर तो दिया हुआ है नॉट ग्रेटर देन, जिसका मतलब क्या होगा, लेस देन इक्वल। WF में सिंगल आना चाहिए, यहां पर डबल साइन आ रहा है ना, सिंगल के होते डबल कभी नहीं आएगा, गलत कर दो इसको। यहां पर कह रहा है नॉट लेस देन इक्वल, तो ये क्या हुआ, ग्रेटर देन। तो यही चीज HF में हम चेक करें तो HF में क्या आएगा, सिंगल साइन फेसिंग F। तो सिंगल साइन तो है, लेकिन ये किसको देख रहा है, H को देख रहा है, जबकि इसे किसी को देखना चाहिए, F को। तो ये भी क्या हो रहा है, गलत। तो आंसर क्या हो रहा है आपका यहाँ पर, नीदर नॉर। ना तो पहला अनुसरण कर रहा है ना दूसरा। तो सही जवाब जो हो रहा है यहाँ पर आपका नीदर नॉर हो जाएगा, ना पहला सही है और ना दूसरा सही है। ठीक है, अगला प्रश्न बनाओ नेक्स्ट, ठीक इसी प्रकार अगला क्वेश्चन ट्राई करें। अगला प्रश्न बनाइए,
तो जो प्रश्न है आपका, ओनली आ फ्यू, केवल कुछ लीव्स क्या है यहाँ पर आपके हॉलीडे, केवल कुछ लीव्स हैं जो कि हॉलीडे है, सभी की बात नहीं कर रहे हैं, सम एंड सम नॉट, कुछ पार्ट कॉमन है कुछ पार्ट नहीं है, सम एंड सम नॉट वाली कंडीशन है इसमें। फ्यू का मतलब सम हुआ, कुछ ट्रिप क्या यहाँ पर आपकी फनी है, और उसके बाद लिखा कोई भी फनी क्या नहीं है आपका हॉलीडे, जो कि फनी वाला पार्ट है वो हॉलीडे नहीं है, और कुछ ट्रिप जो कि फनी है। तो सबसे पहले देखिए कंक्लूजन क्या कह रहा है, कुछ हॉलीडे जो कि ट्रिप है, देख करो क्या कुछ हॉलीडे ट्रिप है, तो हॉलीडे को फनी में जाने से मना किया, ट्रिप में जाने से मना नहीं किया, तो क्या हुआ डाउटफुल कंडीशन। जब तक मना नहीं किया जाए तब तक डाउटफुल कंडीशन, सही गलत कुछ भी हो सकता है। कोई भी फनी क्या नहीं है आपका लीव्स, तो फनी वाला पार्ट क्या नहीं है लीव्स, तो फनी को कहां जाने से मना किया, एच में, लीव्स में जाने से मना नहीं किया, मतलब ये डाउटफुल कंडीशन। तीसरा हॉलीडे क्या नहीं है, ट्रिप नहीं है, तो हॉलीडे को ट्रिप से जाने से मना नहीं किया गया था, तो ये भी क्या होगा डाउटफुल कंडीशन। पहले तीसरे में दोनों डाउटफुल कंडीशन है, एक कंक्लूजन पॉजिटिव है एक नेगेटिव है और सेम ऑब्जेक्ट। जब भी दो कंक्लूजन डाउटफुल कंडीशन में हो, जैसे हम सीएनटी भी कहते हैं, एक पॉजिटिव कंक्लूजन हो एक नेगेटिव हो सेम ऑब्जेक्ट, तो उसे ईदर और कहते हैं। तो पहला और तीसरा डाउट कंडीशन में है, सम मतलब पॉजिटिव, नो का मतलब नेगेटिव, यहाँ हॉलीडे ट्रिप हॉलीडे ट्रिप, तो ईदर फर्स्ट और थर्ड। तो आंसर क्या हो रहा है यहाँ पर, ईदर और की कंडीशन, लेकिन पहले तीसरे में यहाँ पर ईदर और लग रहा है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 24 इसको बनाइए यहां पर, ठीक इसी प्रकार अगला क्वेश्चन इसको बनाइए। तो देखिए यहां पर क्या है, सभी ह्यूमन क्या है यहाँ पर आपके, जितने भी ह्यूमन यहां पर हैं वो क्या यहां पर आपके, और कुछ स्लीपर क्या यहां पर आपके ह्यूमन, ठीक है। फिर आपसे कहा सभी स्लीपर्स क्या यहां पर आपके मेटल। सबसे पहला कंक्लूजन, कुछ मेटल क्या है आपके लेजी, तो चेक करो मेटल का पार्ट क्या लेजी में दिख रहा है, तो ये देखो मेटल और लेजी ये कॉमन पार्ट दिख रहा है, इसमें मेटल भी है लेजी, तो पहला राइट हुआ। कुछ लेजी स्लीपर्स, देखो ये पार्ट भी कॉमन है यहाँ पर, देखिए इन दोनों के बीच में, तो ये भी सही है। और कुछ मेटल क्या है आपके ह्यूमन, तो मेटल वाला पार्ट ये देखो ह्यूमन में दिख रहा है, तो तीनों ही सही है ना। तो ऑल फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉलो, तीनों ही क्या सही है, पहला दूसरा तीसरा सभी क्या यहाँ पर आपके सही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप बनाइए यहाँ पर, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिएगा। ये दो क्वेश्चन है, इनका आप आंसर क्या करेंगे ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में, इसको सभी बच्चे बनाकर ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे यहाँ पर। साथ ही साथ आप बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए जिन्होंने नहीं किया है। तो आप सभी को, आपको और आपके परिवारजनों को सभी को हैप्पी दीपावली, दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सभी बच्चों के लिए बहुत ही स्पेशल दिवाली धमाका ऑफर आया हुआ है। तो सभी बच्चे यहाँ पर देख लीजिए कि एग्जामपुर के कोर्सेज में आप पाए 75% का डिस्काउंट, यानी सबसे बड़ा डिस्काउंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है 75% डिस्काउंट, कि आप कोई भी कोर्सेज परचेज करते हैं एग्जामपुर पर, किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका 75% का ऑफ है। जहां पर कोड क्या यूज करना है, दिवाली 75। जब आप कोड दिवाली 75 यूज करेंगे तो 75% का डिस्काउंट मिलेगा। जैसे आप एसबीआई पीओ का कोर्स लेना चाहें जो कि 6 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ है, कुछ ही क्लास हुई है, न्यू है, जहां पर प्री प्लस मेन दोनों के लिए यहां पर आपको कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। प्री लेवल मेन एग्जाम क्योंकि दिसंबर में एग्जाम है, जिससे पहले आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। तो एसबीआई पीओ अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ बैच रनिंग, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो पिछले रिकॉर्डेड क्लास वाले हैं जिनके ऑलरेडी बैच हो चुके हैं कंप्लीट, वो भी आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। उनमें भी 75% का डिस्काउंट है। तो जो ऑलरेडी उसमें आपको क्या मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, वो क्लास ले सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो लाइव बैच चल रहे हैं उनमें आप यहाँ पर उनमें भी 75% का डिस्काउंट, जो भी आपकी जरूरत है उसके हिसाब से, और आपके फ्रेंड सर्कल रिलेटिव जिसको भी आवश्यकता है, इसको आपको सभी जगह तक फैलाना है, एक बार शेयर कर देना है यहाँ पर। और ऑफर जो है वो 27 अक्टूबर तक उपलब्ध है, 27 अक्टूबर तक ही उपलब्ध है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के इस ऑफर की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बहुत सारे बच्चे जो दूर बैठकर, जहां पर उनकी सुविधाएं नहीं है, जो कोचिंग नहीं जा सकते, बाहर नहीं रह सकते, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग शेयर करेंगे तो घर बैठकर बच्चे पढ़ पाएंगे यहाँ पर। तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेके सभी जगहों पर आप लोग एक बार शेयर कर देना, इतना जरूर करना है। सही बच्चे, एक बार आपको शेयर करना है सभी जगह, आप जहां भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस जगह पे आप शेयर कर देना एक बार इसको। और आपके लिए भी है, आप लोग अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इसको चयन कीजिएगा, ठीक है। तो सही बच्चे का वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही यहाँ पर, ठीक है। तो सही बच्चे दीपावली को अच्छे से आज सेलिब्रेट कीजिए, बढ़िया तरीके से मनाइए यहाँ पर।
ठीक है। और ये जो दिवाली पर्व है आपके परिवार में बहुत सारी खुशियां लेकर आए, और सही खुशी एक ही है जो कि हमने आपको बताया था, आपका सिलेक्शन। ठीक है, वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा। यहाँ पर बस थोड़ी सी मेहनत करनी है, और जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, सफलता जरूर मिलेगी, हार नहीं मानना है, लगे रहिए, बहुत जल्दी आप सफल होंगे और अपने परिवार वालों को सबसे बड़ी खुशी देंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, थैंक यू।